सुजानगढ़ के फतेहपुरिया जनाना हॉस्पिटल में 4 महीने से सोनोलॉजिस्ट नहीं होने के कारण से यहाँ इलाज के लिए आने वाली प्रसूताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंचार्ज डॉक्टर बंशीधर ने बताया कि 350 से अधिक ओपीडी वाले इस हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को 40 से 50 से सोनोग्राफी की जांच लिखी जाती है। हॉस्पिटल में सोनोलॉजिस्ट नहीं होने के कारण महिलाओं को जांचें बाहर करवानी पड़ रही है, जिसके लिए प्रति जांच पर 800 से 1100 रुपए लगते हैं निजी सोनोग्राफी सेंटर पर। इस तरह यहाँ महिलाओं और मरीजों को 40 से 50 हजार रुपए का रोज का नुकसान हो रहा है। इस योजना का लाभ नहीं मिलने से पिछले 4 महीने में गरीब महिलाओं को 40 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। जानकारी के अभाव में महिलाओं को मां पाउचर योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस योजना में हर महीने 9, 18, 27 तारीख को सरकारी अस्पताल में मुफ्त सोनोग्राफी की जांच का वाउचर दिया जाता है। फतेहपुरिया जनाना अस्पताल में पिछले 4 महीने से 52 वाउचर कटे हैं, जिनका लाभ नहीं मिल पाया है। हम आपको ये दृश्य सुजानगढ़ के मातृ शिशु कल्याण हॉस्पिटल के बाहर के जांचों का केंद्र भी दिखा रहे हैं, जो कि खुले हुए हैं, जहाँ पे डॉक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे लपके खूब है, जो कि लपके सोनोग्राफी के लिए निजी चिकित्सालय में ले जाते हैं। मैं विक्रम सिंह ग्राम चाड़वास से आया हूँ, सुजानगढ़ जनाना हॉस्पिटल में। डॉक्टरनी को मैंने दिखा दिया, मेरी घरवाली को। यहाँ पे सोनोग्राफी की पद खाली है, जो आज कई टाइम से यहाँ पे ये सुविधा दिक्कत झेलनी पड़ रही है। बाहर से हम करवा रहे हैं पैसे लगा के, गवर्नमेंट की फ्री सेवा है, जल्दी से जल्दी पद करवाए। मैं सुजानगढ़ आया, रेगर बस्ती करवाए, सोनोग्राफी करवाए, 1100 रुपया लग गया। इसके लिए कोई डॉक्टर आयोजित करे और गरीब आदमी परेशानी नहीं हुए। इसके लिए कई बार हमने लिख के दे दिया, उत्तराधिकारी को अवगत भी करा दिया गया है। बाकी क्या है कि सरकार ने एक योजना चला रखी है, इसमें क्या माँ वाउचर देते हैं 9, 18, 27 तारीख 3 दिन देते हैं हम। उसमें क्या है कि पूरी प्रेगनेंसी में एक सोनोग्राफी फ्री हो सकती है, वो महिलाएं भी उसका लाभ ले सकती है। बाकी तो हमने कई बार जैसे उस अधिकारी को लिख दिया, कितनी पर डे की 30-40 सोनोग्राफी। तो इस वक्त मैं फतेहपुरिया जनाना हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे नजदीक में एक जो कि सोनोग्राफी सेंटर है निजी, जहाँ पे भी खड़ा हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ फतेहपुरिया जनाना हॉस्पिटल की कहानी। 1 अप्रैल से सोनोलॉजिस्ट नहीं होने की वजह से यहाँ पे आम व्यक्ति को, आम महिला को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल से लगातार सोनोलॉजिस्ट नहीं होने की वजह से प्रतिदिन 300 से अधिक ओपीडी आने के बाद यहाँ पर 30 से और 40 से ज्यादा सोनोग्राफी लिखी जाती है डॉक्टर द्वारा, जो कि निजी चिकित्सकों को कराने के लिए बाध्य होना पड़ता है। और आम व्यक्ति को, आम महिला को, प्रेग्नेंट महिला को भारी आर्थिक बोझ का सामना भी करना पड़ रहा है। और ऐसे में बताना चाह रहा हूँ कि 1 ओपीडी के बाद जहाँ पे सोनोग्राफी लिखी जाती है तो चार्ज होता है 1000 से 1100 रुपए। ऐसे में सरकार कब करेगी यहाँ पर सोनोलॉजिस्ट की व्यवस्था, ताकि आम व्यक्ति, आम महिला को इससे राहत मिल सके। इंडिया न्यूज के लिए शैला धनराज। सुजानगढ़ व आसपास के क्षेत्र में बारिश की कमी से खरीफ की फसल पर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। करीब 73,000 हेक्टेयर की खरीफ की फसल बोई गई थी इस वर्ष। अभी तक कुछ जगह बुआई चल रही है, जिसमें ज्यादा बाजरा की बुआई ज्यादा दिखी गई है। 28,000 हेक्टेयर में बाजरे की फसल बोई गई है। अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं किसान। क्षेत्र के किसान अब भी बारिश का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। मानसून की पूर्व 4 बारिश अच्छी हुई थी, इस दौरान फसलें बोई गई थी, लेकिन इसके बाद अभी तक मानसून की अच्छी बरसात क्षेत्र में नहीं हुई है। अगर अच्छी बारिश होती है तो फसल अच्छी होने की पूरी उम्मीद होती है। बारिश देश होने से कम हुई तो किसानों को नुकसान होने का पूरा अंदेशा बन जाएगा। सालासर रोड स्थित गोपाल तितरवाल ने 2-3 अच्छी बारिश होने पर अच्छी फसल के साथ देसी अच्छी सब्जियों की मात्रा बढ़ जाएगी। बाजार में खूब काकड़िया, मत्तीगा और अन्य हरी सब्जियां देखी जाएगी। बिक्री के लिए सस्ती सब्जी भी मिल जाएगी। ऐसे में आम व्यक्ति को सब्जी से राहत मिलेगी, क्योंकि ये सब्जियां होती है टेस्टी। जानगढ़ के नजदीक खेत में हूँ, जहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ। खेत में फसल लहरा रही है बाजरे की। ऐसे में बारिश का भी इंतजार है, क्योंकि बारिश नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं नुकसान की अंदेशा रहता है किसानों को और निराशा का भाव रहता है, क्योंकि काफी समय से बारिश नहीं होने की वजह से फसलों में थोड़ा थोड़ा रुझान देखने को मिला है। और ये इस बात की पूरी जानकारी हम लेंगे, खेत के यहाँ किसान है उनसे बातचीत करेंगे। जी बताएं किस तरह का हम है मानसून। अभी फिलहाल मानसून की बरसात तो हुई नहीं है। मानसून पूर्व की बरसात हुई, उससे फसल बोई थी। और अभी जो मानसून की बरसात हो जाती है तो बढ़िया हो जाती है, हर किसान की भले भले हो सकती है।
किस तरह की अभी है खेती यहाँ पे? अभी तो खेती फिलहाल बहुत शानदार है और अब बरसात भगवान से ये उम्मीद करते हैं कि बरसात जल्दी से जल्दी करे। क्या क्या बुआई हुई हो चुकी है? अभी मूंग है, बाजरा है, गुआर है, चौले है, तिल है। अभी फिलहाल बरसात अच्छी है, नहीं वो फसल अच्छी है। अभी बरसात नहीं है, बरसात की आवश्यकता है, फुल आवश्यकता है। बरसात की कहीं ना कहीं आवश्यकता है, क्योंकि काफी समय हो चुके हैं। 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर बारिश आती है तो कोई फसल की बड़ी उम्मीद बन सकती है और किसानों के लिए राहत की खबर भी हो सकती है। ऐसे में किसान इंतजार कर रहा है कि कब बारिश हो और कब हमारी फसल आबाद हो। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाठा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ के गोपालपुरा पंचायत एक नवीन नवाचार के रूप में पंचायत भवन में सोमवार को रिसाइकलिंग योजना में लीरी नाम के शोरूम का उद्घाटन किया गया, जिसमें घरों में एकत्रित किए गए नए व कम पहने हुए कपड़े मामूली दरों पर गांव की महिलाओं द्वारा बेचे जाएंगे। साथ ही महिलाएं इन कपड़ों में पर्स, बैग, थैला, पाउच सहित चीजें बनाकर बेचेगी। प्रशासक सविता राठी ने बताया, पंचायत की महिलाओं द्वारा संचालित इस शोरूम में भविष्य में मशीन लगाकर बिना उपयोग के कपड़ों से धागों व दरियां बनाई जाएगी। इस पूरी योजना में गांव की महिलाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं प्लास्टिक रिसाइकलिंग करने की कवायद के साथ साथ स्वच्छ गांव बनाने की प्रेरणा में दिशा में पर्यावरण संरक्षण का कार्य भी होगा। उप सरपंच गणपत दास स्वामी ने कहा कि शून्य कचरा अभियान के तहत प्रकल्प शुरू किया गया है। सोमवार को एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा, वीडियो गणेश राम जाखड़, श्रृंखला ऑर्गेनाइजर फाउंडर अस्मिता शर्मा, प्रिंसिपल प्रीति कोठेरी ने शोरूम का उद्घाटन किया। फाउंडेशन की रीता शर्मा, माया गग्गड़, मनीषा करवा, सुनीता करवा, मोनिका बिहानी, कांता शर्मा, सोनम करवा जसवंतगढ़ से कपड़े एकत्रित करके शोरूम को सौंपने का कार्य किया। गांव की सुशीला स्वामी, ममता नाई, मुकेश बावरी, कमला देवी, दुर्गा देवी, क्यारती देवी, बसंती इत्यादि ने व्यवस्था संभाली। ग्रामीण क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। गोपालपुर पंचायत में आज ग्राम गोपालपुरा के सरपंच महोदय के द्वारा पुराने अनयूज कपड़ों को एकत्रित करके आवश्यकता जिन लोगों को हो उनके लिए बहुत ही कम रेट में या निःशुल्क रेट में देने के लिए उन्होंने एक अभियान चलाया। इसका लीरी नाम दिया है। लीरी कपड़ा से ही जुड़ी रिलेटेड शब्द है। लीरी नाम से इन्होंने एक शोरूम टाइप किया है। इससे पर्यावरण को संरक्षण मिलेगी और अनावश्यक चीज जिनके घर में कपड़ा पड़ा था वो जिन लोगों को आवश्यकता होगी उनको उपलब्ध करवाने के लिए उन्होंने एक बीड़ा उठाया है। ये बहुत ही सराहनीय एवं एक नवाचार कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से गांव की ग्रामीण महिलाएं को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा तो उनको आमदनी भी होगी और आमदनी होगी तो उनका घर भी प्रगति करेगा। बहुत ही शानदार, काफी ग्रामीण महिलाओं ने भाग लिया इसमें बढ़ चढ़ के। इस कार्यक्रम को शुरुआत करने में जसवंतगढ़ जी इसी कार्यक्रम से रिलेटेड हमारी ये बहनें हैं। इन्होंने घर घर से जिनके घर में कपड़ा यूज नहीं आने वाला था वो एकत्रित किया है और यहाँ अलग अलग डिजाइन के कपड़ों की स्टॉल टाइप लगाई गई है। इन कपड़ों से बैग, थैले, फरस आदि चीजें बना करके वितरण की जाएगी, जिससे ग्रामीण महिला, गरीब महिलाओं को अपना रोजगार मिलेगा और पर्यावरण को संरक्षण मिलेगा। प्लास्टिक मुक्ति की तरफ एक बड़ा कदम गोपालपुरा पंचायत शून्य कचरा अभियान के तहत गोपालपुरा में श्रृंखला संस्थान के साथ मिलकर जसवंतगढ़ से और ये बीड़ा उठाया है। यहाँ पे जितने भी कपड़े जो अनयूज कपड़े हैं उनका जो है वो उत्थान करके कपड़े को एक अच्छी इज्जत देकर और उस कपड़े को नए रूप में पेश करके हमने ये एक जो है आउटलेट खोला है जिसका नाम लीरी रखा गया है, जिसमें हमारी महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं थैला, पाउच, बैग इस तरह से इस कपड़े का बनाकर बेचेंगी और साथ ही जो कपड़ा आया है वो भी यहाँ पर बिकेगा कम रेट में। और जो कपड़ा किसी के भी अगर काम आ सकता है तो वैसे काम आएगा। आने वाले समय में हम मशीनें लगाने जा रहे हैं जिससे जो कपड़ा बिल्कुल काम नहीं आ रहा है उसकी दरी बनाकर ये महिलाएं बेच के अपना रोजगार ले सकती है। तो हर तरीके का रोजगार उपलब्ध करवाने का साधन ये लीरी आउटलेट ग्राम पंचायत की तरफ से किया गया।
सरपंच मैम के द्वारा और अस्मिता मैम के द्वारा ये बहुत ही एक अच्छा कदम उठाया गया है और इसमें जसवंतगढ़ की ये टीम का बहुत बड़ा सहयोग उन्हें मिला है। इस जो ये उन्होंने नया कदम उठाया उससे ग्राम की जो महिलाएं हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और नए कपड़े भी मिलेंगे, वो कम रेट में उनको उपलब्ध होंगे। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है।